अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ बेकिंग बिगनर्स के लिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक जो बेकिंग करना चाहते हैं उन लोगों को किन किन सामान की ज़रूरत होती है और क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेकिंग के अंदर वो ये है मेजरिंग स्केल। और ये बहुत रीज़नेबल मिल जाता है 500 to 600 के अंदर। तो ये स्केल लेना बहुत ज़रूरी है जो लोग बेसिक वाले हैं, और बेसिक क्या एडवांस लेवल पे भी यही चलता है। इसकी आपको हमेशा ज़रूरत रहेगी क्योंकि परफेक्ट बेकिंग करनी है तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद बारी आ जाती है मेजरिंग कप्स की। तो ये 5 से 6 कप आ जाते हैं, एक सेट होता है इसके अंदर। और इसके बाद आते हैं स्पून्स हमारे, ये भी बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। तो ये इस तरह से आप लोगों को मिल जाते हैं, ये एक ही सेट मिलता है और कप और स्पून्स का सेट साथ में भी मिल जाता है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। और ये एक और सेट है मेरे पास मेजरिंग कप का। और ये सामान आप जहाँ से ले सकते हैं, मैं एक वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद बारी आती है हमारे पास बाउल्स की। तो आप लोग डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट टाइप की बाउल्स ख़रीद सकते हैं मिक्सिंग करने के लिए, बैटर्स वगैरह बनाने के लिए। फिर बारी आती है हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रिक बीटर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत रीज़नेबल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। और ये वेस्ट पॉइंट का मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमारे पास हैं विक्स, और मेरे पास थोड़े डिफरेंट साइज़ेस के हैंगे विक्स। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास भी इतने ही सारे हों, तो किसी एक से भी काम चल सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं स्पैचुलास, वो भी मेरे पास थोड़े से डिफरेंट साइज़ेस के हैं। इधर मैंने सिर्फ 3 ही रखे हुए हैं क्योंकि यही मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है ब्रश। तो ये अंडा वगैरह लगाने के लिए या फिर ऑयल लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए इस तरह से होता है। फिर बिगनर्स के लिए ज़रूरी है बेकिंग ग्लव्स होना, और इससे उनका ये होगा कि हाथ नहीं जलेगा। तो स्टार्टिंग में जब भी आप लोग बेकिंग करें तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद आ जाते हैं मोल्ड्स की तरफ। तो मेरे पास थोड़े डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास ये सारे ही मोल्ड्स हों, तो कोई एक एक मोल्ड भी आप लोग ले सकते हैं इन सब शेप्स के, तो आपका काम चल जाएगा आराम से। और क्योंकि मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ इस वजह से मेरे पास थोड़े ज़्यादा मोल्ड्स मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं। इसके बाद हमें एक कुकी ट्रे की भी ज़रूरत होती है मोल्ड्स के अलावा। और इस ट्रे के अंदर आप स्विस रोल भी बना सकते हैं या कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बेक करती हूँ उस ट्रे के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं राउंड टिन हमारे। तो ये एक दो साइज़ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से होते हैं ये। फिर ये एक मोल्ड है जिसमें आप चीज़ केक बना सकते हैं और मूस केक बना सकते हैं। तो इसका बेस इस तरह से अलग हो जाता है, तो बहुत आसानी से इसके अंदर चीज़ केक्स वगैरह बन जाते हैं। फिर ये एक मोल्ड है छोटे साइज़ का, और इसके अंदर मैं पाउंड केक्स वगैरह बनाती हूँ, लोफ मोल्ड कहलाता है ये। तो इसमें भी डिफरेंट साइज़ मिल जाते हैं। और ये हार्ट शेप का मोल्ड है हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं कपकेक की ट्रे है, छोटी ट्रे दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसमें लाइनिंग्स भी होती हैं, ये भी ज़रूरी होती है इसके साथ। कपकेक लाइनिंग्स आप लोगों को अलग से परचेज़ करनी होती हैं, इसके साथ नहीं मिलती हैं। फिर आ जाते हैं पिज़्ज़ा पैन्स की तरफ। तो इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, मतलब लार्ज, स्मॉल, मीडियम, इस तरह से मिल जाता है ये। और ये एक मोल्ड है, ये पाई का मोल्ड है, इसमें पाइज़ वगैरह हम तैयार करते हैं। इसका भी बेस अलग हो जाता है इस तरह से। मैं इतनी सारी मोल्ड्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, जैसे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप कौन कौन से मोल्ड ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है टर्निंग टेबल। ये भी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप लोग अच्छा केक बनाना चाहते हैं तो आपको एक टर्निंग टेबल ज़रूर लेनी होगी। उसके बाद कुकी कटर्स की तरफ आ जाते हैं। कटर्स में हमारे पास सबसे पहले पेटीज़ की कटर्स हैं, तो वो इस तरह के होते हैं, डिफरेंट साइज़ेस के मिल जाते हैं। फिर आ जाते हैं कुकी कटर्स की तरफ। तो ये भी आपको डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट शेप्स के मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक वाले शेप दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये सारे आप ख़रीदें। और मैंने एक साथ ये सब चीज़ें परचेज़ नहीं की हुई है, मैं बचपन से अपने जमा कर रही हूँ सारा सामान मैं। तो इस तरह के क्यूट क्यूट से कटर्स भी आप लोग परचेज़ करके रख सकते हैं। तो जस्ट आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, ये मैं छोटे बड़े आपकी अपनी चॉइस है, जैसा भी ख़रीदना चाहते हैं आप। मैं आप लोगों को अपना सारा बेकिंग का सामान तो दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर वो दिखाने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है बस वही दिखा रही हूँ।
और वैसे ही अपने शौक़ की बात भी होती है, अगर आप लोगों को शौक़ है तो आप लोग सामान अपने पास जमा कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आ जाते हैं हम नोज़ल्स की तरफ। और ये नोज़ल्स हैं, नोज़ल्स का सेट मिल जाता है, बिगनर्स के लिए सही रहता है। और नोज़ल्स के ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्क्रैपर की तरफ। एक ये प्लेन स्क्रैपर है मेरे पास और ये क्रिंकल वाला है, और इससे आप केक के कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके बाद आ जाते हैं हम पाइपिंग बैग्स की तरफ। तो ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स हैं हमारे पास, और मैं यही यूज़ करती हूँ। ये इजीली मिल जाते हैं और एक पैकेट में 100 बैग्स होते हैं, तो काफ़ी अरसा चलते हैं। अच्छा, इन सब के प्राइस प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को नहीं बता सकती हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि सारा सामान मैंने एक साथ नहीं ख़रीदा है। मैं एक ऑनलाइन बेकिंग स्टोर का लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसके रेट्स देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नाइफ़्स की तरफ। तो बेसिक वाले जो हैं वो ये 3 नाइफ़्स ले सकते हैं, इसका सेट मिल जाता है ईज़िली। बिगिनर्स के लिए सेट बहुत अच्छा रहता है, तो इससे आप केक को आइस कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्रीम आप फिनिश तरीके से लगा सकते हैं केक के ऊपर। फिर एक बड़ी पैलेट नाइफ़ है मेरे पास बड़े केक्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेड नाइफ़ की तरफ। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, केक इवनली आपसे आसानी से कट हो जाता है। और एक बड़े साइज़ की भी मेरे पास ब्रेड नाइफ़ है, तो ये बड़े केक्स के लिए है ताकि कटिंग में आसानी हो, तो ये लेना ज़रूरी है। तो एक आप नाइफ़ ले सकते हैं अपने लिए। इसके बाद आ जाते हैं शेफ़ नाइफ़्स की तरफ। तो मेरे पास 3 तरह की शेफ़ नाइफ़ हैं, और सबसे ज़्यादा मैं ब्लैक वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि वो लाइट वेट है इसलिए। तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए। तो व्यूअर्स, तो मैंने थोड़ा सा सामान आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना, और बिगनर्स के लिए, कि जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं और वो सामान ख़रीदने जाएं ताकि उनको आइडिया रहे क्या क्या सामान ख़रीदना है, क्या क्या नहीं। और मोल्ड्स वगैरह ज़रूरी नहीं है इतने सारे ख़रीदें, आप हर शेप का एक एक मोल्ड ख़रीद के भी अपना काम चला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।